साइड में हो के लेटा तो मैं भी सीधी हुई और जब लेटने लगी तो देखा कि अबू और सलीम हजू बेड पे गेम खेल रहे थे, अब नीचे ज़मीन पे गेम खेल रहे हैं और उम्मी भी इरफान के साथ खेली हुई पबजी का सोच के मुस्करा रही थी। ये सब देखते ही मेरे फीस पे समाइल आ गई। कुछ देर तक हम सब इसी तरह बैठे रहे और कोई भी बोल नहीं रहा था। अबू और सल्लमा का तो मुझे पता था कि अभी भी थोड़ी शर्म होगी उनमें, लेकिन उम्मी और इरफान भाई के साथ विकी भी चुपचाप लेटा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठी और अबू के पास चली गई जो कि अभी भी वही थे और मैं बोली, क्यों अबू, कैसा लगा आपको, मज़ा आया आ नहीं? अबू मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्करा दिए और बोले, हाँ फारी, मज़ा तो मुझे आया है पबजी खेलने का। उम्मी ने कहा, तो फिर फारी ऐसा करो कि अपने अबू से ये भी पूछ लो कि क्या ये अब भी इस हरामजादी रज्जू के पास जाया करेंगे। अबू उम्मी की बात सुन के हंस दिए और बोले, यार जब घर में ही इतना सुकून मिल सकता है तो बाहर क्यों जाऊं? इरफान बोला, चलू ये भी अच्छा ही हुआ कि अब हम सब घर वालों के सामने सब कुछ ओपन हो गया है, जिससे हम जो दिल चाहेगा और जब दिल चाहेगा खुलम खुला खेल सकते हैं, क्यों अबू? अबू ने इरफान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सल्लमा का हाथ पकड़ के इरफान की तरफ कर दिया और बोले, यार अभी इसे विकी से बचाना, कहीं ये ना हो कि फिर सल्लमा को हमारे साथ अब बजी खेलने का मज़ा ही न आएगा। तो विकी, जो कि अभी तक अकेला ही बैठा हुआ था, उठ के उम्मी के पास चला गया और बोला, कोई बात नहीं अबू, मैं उम्मी और बाजी के साथ ही गेम खेल लिया करूँगा। विकी की बात पे सब हंस दिए और फिर सब ने एक बार फिर गेम खेली और उसके बाद सब वहाँ पे ही सो गए और सुबह मुझे उम्मी ने उठाया जो कि अभी तक उठ चुकी थी और बोली, चल फारी जल्दी से नहा लो और फिर कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करते हैं। मैंने नहाने के बाद उम्मी के साथ मिल के नाश्ता बनाया और फिर सबको उठा दिया। नाश्ते के बाद बर्तन धोए और मैं फिर से सो गई और जब उठी तो पता चला कि 11 बज चुके हैं। मैं जल्दी से उठी और किचन में जाने के लिए रूम से निकली तो बाहर उम्मी, अबू और इरफान भाई को बैठे देखा जो कि आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही उम्मी ने मुझे भी आवाज़ दे के बुला लिया और जब मैं जाके बैठी तो पता चला कि उम्मी अबू ने मेरी और इरफान की शादी अंसर और सदफ के साथ फिक्स करने की ठान ली है, क्योंकि इससे हमें अपनी शादीशुदा लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती और ऊपर से मेरी जगह यहाँ सदफ आ जाती जो कि खुद भी ओपन माइंड थी, इसलिए अभी वहाँ इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उम्मी और अबू ने जब मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने कहा, जी मुझसे क्या पूछते हैं आप लोग, जो मर्जी में कौन सा मना करूँगी और आप लोग मेरा कौन सा बुरा सोचोगे। इस रात के बाद हम लोगों का जब दिल चाहता, जिसके साथ भी चाहता, पबजी खेलने का आलाडवो का खेल लेते और फिर कोई 4 माह के बाद मेरी शादी हो गई अंसर के साथ और मैं शादी के बाद अपने नए घर में चली गई। लेकिन अब भी जब अंसर के साथ घर आती हूँ सबसे बारी बारी पबजी खेल लेती हूँ और सदफ तो वैसे ही सब के लिए खिली किताब बन चुकी है। ये थी मेरी कहानी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी कोई नया नावल सर्वे करें फिर क्या कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना।